हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्साइटिंग डीप लर्निंग विद टेंसरफ्लो प्रोग्राम का द एक्साइटिंग लेक्चर नंबर 3। एंड आज की क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट डाउट को रिजॉल्व करेंगे जो कि था व्हाट डू यू मीन बाय टेंसर्स। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय टेंसर, तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि डीप लर्निंग करने के लिए मुझे कुछ टूल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल टेंसरफ्लो। एंड उन टूल्स के लिए जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है वो है हमारा टेंसर। सो टेंसर इज नथिंग बट अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट which is required in tools which are used for deep learning techniques। अभी थोड़ा सा पजल लगेगा, इवन 1 से 2 क्लासेस में ये चीजें पजल थोड़ी बहुत लगेगी, बट जैसे ही हम कुछ चीजों के बारे में देखेंगे आपको ये पजल्स बहुत आराम से क्लियर होंगे। सो डोंट पैनिक। मैं आपको कुछ टेंसर्स दिखाता हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेंसर ये है, एक सिंगल नंबर, एंड इसको हम कहते हैं जीरो डायमेंशनल टेंसर और रैंक जीरो टेंसर और स्केलर। इस टेंसर का जो नाम आप दे सकते हो और देते हैं वो स्केलर। इन द सेम वे हमारे पास एक टेंसर ये भी है, एंड इस टेंसर को हम कहते हैं वन डायमेंशनल टेंसर और रैंक वन टेंसर और वेक्टर। अगर ज्योमेट्रिकली आप मुझसे पूछेंगे कि भाई इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं बोलूंगा कि ये और कुछ नहीं है, ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करा एक पॉइंट को, जबकि ये रिप्रेजेंट करा एक लाइन को। एंड अगर आपको ध्यान हो तो आपको पता होगा कि एवरी लाइन इज मेड बाय ज्वाइनिंग मल्टीपल पॉइंट्स। इसका मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स को हमने एक साथ स्टैक कर दिया, तो जो चीज बनी वो बनी हमारी वन डायमेंशनल टेंसर, जिसको आप रैंक वन टेंसर भी कह सकते हैं, जिसको आप वेक्टर्स भी कह सकते हैं। सो जीरो डायमेंशनल टेंसर्स किन्हें कहते हैं? एक सिंगल नंबर को। वही वन डायमेंशनल किसको कहते हैं? तो जब बहुत सारे वन जीरो डायमेंशनल टेंसर्स एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, तो जो चीज हमको दिखाई देती है वो है हमारी वन डायमेंशनल टेंसर, एंड ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एक बार हम लोग गूगल को लैब में चलते हैं एंड इनको देखने की कोशिश करते हैं और इनको किस तरह से क्रिएट करते हैं ये चीज देखते हैं। सो सबसे पहला तो अपना टास्क ये होगा कि अपन इंपोर्ट करेंगे अपनी मोस्ट फेवरेट लाइब्रेरी, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, एंड वो है हमारी टेंसरफ्लो, राइट। सो इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ। सो जो एलियाज हम देंगे टेंसरफ्लो को वो है टीएफ। इसको रन कर दें, एंड अभी हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जो कि एक क्रिएट करना है हमको एक स्केलर, बोले तो जीरो डायमेंशनल टेंसर। सो स्केलर इक्वल्स टू, आई होप आपको याद भी होगा, हमने जिस फंक्शन को यूज करा था वो था हमारा टीएफ डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन, और इसीलिए मैंने पहले ये फंक्शन यूज करा था, और फर्स्ट क्लास में मैंने इसीलिए इस फंक्शन को बताया था ताकि आपको आगे जाके जब हम टेंसर्स क्रिएट कर रहे हो तो फिर आपको टेंशन ना हो, राइट। सो टीएफ डॉट कॉन्स्टेंट, एंड इसके अंदर एक सिंगल नंबर को मैं लिखता हूँ जो कि है 20, लेट सपोज। एंड फिर मैं कहता हूँ कि भैया इसको प्रिंट करने का है, सो स्केलर। एंड जैसे मैं इसको रन करता हूँ सो आप देख सकते हो इसने हमें टेंसर दिया है, एंड वो क्या है हमारा शेप, जिसका क्या है कुछ भी नहीं है, खाली नंबर में बिल्कुल डब्बा। डेटा टाइप जो है वो 32 ऑफ कोर्स, एंड नंपाई में ये 20 एक स्केलर नंबर की तरह दिखाई देगा, एक सिंगल नंबर की तरह दिखाई देगा, एंड दैट्स वाई इसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। तो स्केलर का मतलब और कुछ भी नहीं है, एक सिंगल नंबर है। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट टेंसर की जो कि था हमारा वन डायमेंशनल टेंसर, एंड अगर मैं उसको आ जाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक डायमेंशन भी दिखाना चाहता हूँ। सो स्केलर डॉट एंडेम आपको याद होगा। सो ये जो फंक्शन है वो हमको और कुछ नहीं डायमेंशन बताता है, एंड डायमेंशन आप देख सकते हैं इसका क्या आ रहा है, जीरो। सो ये जीरो डायमेंशनल टेंसर है जिसको हम लोग स्केलर बोलते हैं, ऑफ कोर्स। इसी तरीके से अगर मैं एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि वेक्टर्स और कुछ नहीं होते, बहुत सारे जीरो डायमेंशनल टेंसर्स के स्टैकिंग से जो बनते हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। सो स्पेलिंग इज रॉन्ग। सो वेक्टर इक्वल्स टू tf डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन, ऑफ कोर्स। सो tf डॉट कॉन्स्टेंट, एंड बहुत सारे जीरो डायमेंशनल टेंसर्स को अलाइन करना है, एंड दैट्स वाई हमने इनको क्या करा है, बॉक्सेस एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टैक कर दिए। स्टैक का मतलब क्या, जोड़ दिए।
सो 10, 20, 30 एंड इनको हम क्या कर दिया, स्टैक कर दिया एंड ये बन गया हमारा एक वन डायमेंशनल टेंसर। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूं अभी, सो वेक्टर एंड अभी अगर हम इसको रन करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। शेप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हमने स्केलर को क्रिएट करा था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, बट यहाँ पे शेप के रूप में 3 मेंशन्ड है। इसका मतलब कि ये जो भी टेंसर आपने क्रिएट करा इसमें 3 कॉलम्स हैं। नंपाई में ये इस एरे की तरह दिखाई देगा 10, 20, 30। डेटा टाइप ऑफ कोर्स 8, 32 एंड शेप आपको ये दिखाई दे ही रहा है। अगर मैं इसका डायमेंशन दिखाने की कोशिश करूं, सो वेक्टर डॉट एंड रन कर दें एंड ये हमारा वन डायमेंशनल टेंसर। आई होप अभी आपको पता चल रहा होगा कि वन डायमेंशनल टेंसर जो होते हैं वो और कुछ नहीं, बहुत सारे नंबर्स को एक साथ अलाइन करके बनते हैं, एक साथ स्टैक करके बनते हैं, बहुत सारे सिंगल नंबर्स को। ऑफ कोर्स नोटिस करने वाली बात है कि जब हमने 10, 20, 30 इनको जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करा तो स्टैकिंग होती है, लेकिन हमने जो ये सिंगल नंबर है इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पुट नहीं करा। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करूंगा तो फिर मशीन को लगेगा कि भाई मैं स्टैकिंग करने वाला हूँ और स्टैकिंग कर रहा हूँ एंड ऐसे केस में ये इसको 0 डायमेंशनल टेंसर ना शो करके इसको ये 1 डायमेंशनल टेंसर शो करेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको एक सिंगल नंबर चाहिए सिर्फ, एंड ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ सिंगल नंबर जो है वो आपको मेंशन कर देना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करने हैं। एंड जो अब नेक्स्ट टेंसर है हमारे पास वो है ये, जो कि और कुछ नहीं 2 डायमेंशनल टेंसर और रैंक 2 टेंसर, और इनके लिए एक जो शब्द है हमारे पास वो है मैट्रिक्स। एंड जब बहुत सारे 2 डायमेंशनल टेंसर्स एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं तो जो चीज बनती है वो बनती है हमारी 3 डायमेंशनल टेंसर और रैंक 3 टेंसर, जिनको हम टेंसर बोलते हैं। ऑफ कोर्स 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल हैं सभी टेंसर्स ही, बट 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल टेंसर्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक नेम है। एंड 2 डायमेंशनल टेंसर्स के बाद जितने भी टेंसर्स हैं उनके लिए हम जनरलाइज्ड शब्द टेंसर यूज करते हैं। अगर ज्योमेट्रिकली आप मुझसे पूछेंगे कि भाई 2 डायमेंशनल टेंसर क्या रिप्रेजेंट करा है, तो मैं बोलूंगा और कुछ नहीं, ये बहुत सारे लाइंस का स्टैकिंग रिप्रेजेंट करा है। एंड बहुत सारे लाइंस जब एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं तो ये और कुछ नहीं, एक एरिया डेवलप करते हैं। सो ये बिल्कुल एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ भी रही होगी, ये बिल्कुल इस तरीके से एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। वही अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई 3 डायमेंशनल टेंसर क्या शो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा और कुछ नहीं, बहुत सारे 2 डायमेंशनल टेंसर्स ऑफ कोर्स एक के ऊपर एक स्टैक हुए हैं एंड स्टैक होने के बाद जो चीज हमको दिखाई दे रही है वो और कुछ नहीं, एक वॉल्यूम दिखाई दे रही है। सो 3 डायमेंशनल टेंसर्स और कुछ नहीं, एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ भी रही होगी। प्लीज ध्यान रखना है कि स्टैकिंग करने के बाद, एंड स्टैकिंग करने का मतलब है कि ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर अरेंज होने चाहिए, एक दूसरे से लगे होने चाहिए, तब जाके ये नेक्स्ट डायमेंशन के टेंसर्स कहे जाते हैं। सो ये बन गया हमारा एक 3 डायमेंशनल टेंसर। सर 4 डायमेंशनल टेंसर कैसा दिखाई देता होगा? कुछ नहीं, बहुत सारे 3 डायमेंशनल टेंसर्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर दो, आपको जो चीज दिखाई देगी वो होगी हमारी 4 डायमेंशनल टेंसर। सिमिलरली 5 के लिए बहुत सारे 4 डायमेंशनल टेंसर्स को स्टैक करना पड़ेगा एंड इस तरीके से आप स्टैकिंग करते रहेंगे तो आपको नेक्स्ट डायमेंशन के टेंसर्स मिलते रहेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि जो मोस्ट कॉमनली हम लोग जो टेंसर्स यूज करते हैं वो आइदर 2 और 3 डायमेंशनल टेंसर्स यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं 3 डायमेंशनल टेंसर तक कहानी अभी रख रहा हूँ, लेकिन जब हमें बहुत सारे टेंसर्स अलग अलग डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी ऑफकोर्स हम वहां पे उनको देखेंगे भी। तो एक बार इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल टेंसर्स को क्रिएट कर दें एंड इसके बाद आने वाला एक बहुत प्यारा डाउट है, जो कि क्या ये टेंसर्स एरेज नहीं होते? इस डाउट को अब भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बाद ऑफ कोर्स रिजॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल टेंसर एंड 3 डायमेंशनल टेंसर्स को क्रिएट करके देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने 2 डायमेंशनल टेंसर क्रिएट करा हुआ है, आप देख सकते हैं 10, 20, 30, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब बहुत सारे 2 डायमेंशनल टेंसर्स सॉरी 1 डायमेंशनल टेंसर्स जब एक के ऊपर एक स्टैक होंगे तो बनेगा 2 डायमेंशनल टेंसर। ये हमारा 1 डायमेंशनल टेंसर है वेक्टर, राइट? तो एक मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। सो मैट्रिक्स इक्वल्स टू लेट्स सपोज tf डॉट कांस्टेंट एंड इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हम क्या करते हैं 10, 20, 30, ये एक 1 डायमेंशनल टेंसर है। उसके बाद दूसरा 1 डायमेंशनल टेंसर लेट्स सपोज 40, 50, 60 एंड इसके बाद एक और 1 डायमेंशनल टेंसर लेट्स सपोज 70, 80, 90
एंड जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे वन डायमेंशनल टेंसर्स को स्टैक करेंगे। एंड स्टैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे वन डायमेंशनल टेंसर्स को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेके आना पड़ेगा। सो अब क्या कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं इवन कि कलर भी चेंज हो चुका है। सो अंदर के जो वन डायमेंशनल टेंसर्स हैं, सो ये रहा हमारा पहला वन डायमेंशनल टेंसर, ये रहा हमारा दूसरा वन डायमेंशनल टेंसर, एंड ये रहा हमारा तीसरा वन डायमेंशनल टेंसर। एंड इन तीनों वन डायमेंशनल टेंसर्स को हमने क्या करा, एक साथ लेकर आ गए। एंड इसीलिए आप देख रहे होंगे ये पिंक कलर के स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि ये बता रहे हैं कि तीनों के तीनों वन डायमेंशनल टेंसर जो है वो एक साथ है। एंड तब जाके जो चीज हमको दिखाई देती है, इट्स कॉल्ड टू डायमेंशनल टेंसर, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो एक स्पेसिफिक नाम है टू डायमेंशनल टेंसर्स का, मैट्रिक्स। सो अगर मैं इसको अगर अभी मैं प्रिंट करता हूँ, सो रन करें अगर हम, तो आपको ये कुछ दिखाई देगा। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। क्या बता रही है कि इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। सो ये जो बाद में बता रहे हैं इसको कॉलम, सो 3 कॉलम्स एंड 3 रोज हैं। ऑफ कोर्स नंपाई में ये इस एरे की तरह आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। सो 10 20 30 फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो हो गया, 40 50 60 ये सेकंड हो गया, 70 80 90 ये आपका थर्ड रो हो गया। और इस तरीके का आपको दिखाई देगा आपको ये टेंसर जो है एरे के टर्म्स में। आगे बात करेंगे कि क्यों एरे के टर्म्स में, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डायमेंशन पता करते, थोड़ा सा पता करेंगे। एंड ये अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये टू डायमेंशनल टेंसर है और रैंक 2 टेंसर है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एंड फाइनली अब हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे 3 डायमेंशनल टेंसर्स को। आपको याद आ रहा होगा शायद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 डायमेंशनल टेंसर्स और कुछ नहीं होते, बहुत सारे 2 डायमेंशनल टेंसर्स को स्टैक करके बनता है। सो एक काम कर लेते हैं। सो 3D टेंसर बनाने के लिए सबसे पहले tf डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 टू डायमेंशनल टेंसर बनाएंगे। तो सबसे पहला टू डायमेंशनल टेंसर बनाते हैं। सो 1 2 3, इसके बाद 3 4 5। सो ये एक टू डायमेंशनल टेंसर कैसे पता चला, ये लो भाई। सो वन डायमेंशनल टेंसर्स थे 2, इनको हमने एक के अंदर एक स्टैक कर दिया। सो ये एक टू डायमेंशनल टेंसर बन गया। एंड अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगला स्टेप क्या है, कॉमा लगाओ एंड एक और टू डायमेंशनल टेंसर जो है वो क्रिएट करो। सो 3 4 5 है, अभी हम लोग कर लेते हैं 4 5 6, एंड इसके बाद फिर कॉमा लगा के 6 7 8। एंड अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 2 टू डायमेंशनल टेंसर्स हैं, राइट। सो एक टू डायमेंशनल टेंसर है 1 2 3 3 4 5, दूसरा टू डायमेंशनल टेंसर है 4 5 6 6 7 8। एंड अभी हमको क्या करने का है, इन दोनों टू डायमेंशनल टेंसर्स को स्टैक कर देना है। तो जैसे स्टैक करोगे अभी बन चुका है हमारा 3 डायमेंशनल टेंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये है हमारा 3D टेंसर। एंड अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ, सो अभी आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया हमारा 3D टेंसर। सो इनवैलिडनेस, वेरी सॉरी, नाम में आई फॉरगॉट, नंबर्स आप शुरू नहीं कर सकते हैं, राइट। सो डी टेंसर कर देते हैं। एंड या एंड अभी आपको दिख रहा होगा ये कि ये रहा हमारा एक 3 डायमेंशनल टेंसर, जो कि एरे के फॉर्म में कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो ये रहा एक 2 डायमेंशनल टेंसर एंड इसके ऊपर एक और 2 डायमेंशनल टेंसर। सो एक 2 डायमेंशनल टेंसर, इसके ऊपर एक और 2 डायमेंशनल टेंसर, एंड ये बन गया हमारा 3 डायमेंशनल टेंसर। मल्टीपल 2 डायमेंशनल टेंसर्स ऑफ कोर्स यूज कर सकते थे हम, बट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वो टाइम टेकिंग हो जाता। एंड अगर मैं अभी इसके लिए आपको दिखाऊं इसका डायमेंशन, सो एंडिंग, एंड अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये 3 शो कर रहा है, यानी एक रैंक 3 टेंसर है और 3 डायमेंशनल टेंसर है। एंड ऑफ कोर्स इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। इसके बाद टेंसर शब्द ही यूज करेंगे। सो अभी आपने देख लिया कि भाई टेंसर्स क्रिएट कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास बाई चांस मुझे 4 डायमेंशनल टेंसर क्रिएट करना होता, तो मैं बहुत सारे 3 डायमेंशनल टेंसर्स को स्टैक करूंगा एक के ऊपर एक। स्टैक का मतलब पता है ना, एक के ऊपर एक लगाऊंगा। सो उससे क्या हो जाएगा, आपका 4 डायमेंशनल टेंसर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो आई होप आपको टेंसर्स क्रिएट करना आ रहा होगा। एंड अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ये कि एरेज एंड टेंसर्स में डिफरेंस क्या है। बैक टू द स्लाइड्स। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि एरेज एंड टेंसर्स में डिफरेंस क्या है, तो मैं बोलूंगा कि वही डिफरेंस है जो कि गंगाधर और शक्तिमान में है। सो नॉर्मली जो नॉर्मल फॉर्म है शक्तिमान का वो गंगाधर है, बट जब वो सुपर पावर स्टेट में आते हैं
तो जो चीज बनते हैं और जो पर्सनालिटी पे वो बनते हैं वो शक्तिमान ऑफ कोर्स। सो एरेज और कुछ नहीं, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, सेम टाइप ऑफ डेटा को यूज स्टोर करने के लिए। बट इन्हीं एरेज को जब हम लोग उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, एंड चेंज करने के बाद ये जो एरेज जब कंप्यूटेशन के लिए पावरफुल बन जाते हैं, तो फिर हम इन्हीं इन्हीं एरेज को हम क्या कहते हैं, टेंसर्स कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ भी नहीं। एरेज ऑफ कोर्स एरेज होते हैं, टेंसर्स ये भी एरेज हैं, बट स्पेशली डिजाइंड एरेज हैं जो कि कंप्यूटेशन पर्पस के लिए डिजाइन किए गए, राइट? जो एरेज होते हैं वो प्राइमरीली इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि वो सीपीयू पे फंक्शन करें, जबकि जो टेंसर्स होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि वो जीपीयूज एंड टीपीयूज इनका यूज कर पाए, जिससे कि पैरेलल कंप्यूटेशन हो पाए, जिससे कि जो कंप्यूटेशन है वो फास्टर हो सके। फास्टर कंप्यूटेशन क्यों? क्योंकि जब हम डीप लर्निंग कर रहे होते हैं और डीप लर्निंग मेथडोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं एट वन टाइम, एंड इसी के लिए हमें ऑफ कोर्स एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था जो कि बहुत फास्टर हो, एंड साथ में दूसरे हार्डवेयर जो एक्सेलरेटर्स हैं उनको यूज करके अपनी पावर को और अपग्रेड कर सके, एंड वो काम हमने एरेज को मॉडिफाई करके करा। सो हमने एरेज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज करा। बिल्कुल वही वाली बात है कि भाई गंगाधर को हमने तपस्या करने को बोला, उन्होंने तपस्या करा, उनको आशीर्वाद मिला, एंड वो फाइनली शक्तिमान बन गए। एरेज में इसी तरह से हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करे, एंड इनको हमने क्या बना दिया, टेंसर्स बना दिए, जो कि ऑफ कोर्स सीपीयू पे तो वर्क करते ही हैं, ये जीपीयू एंड टीपीयू के पावर्स को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि पैरेलल कंप्यूटेशन हो सके, जिससे कि कंप्यूटेशन फास्टर हो सके। तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है जब ये एरेज टेंसर बन जाते हैं, सुपर पावर्ड एरेज टेंसर्स ऑफ कोर्स, जो कि फास्टर कंप्यूटेशन के लिए यूज होते हैं। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं दे आर लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशंस, वेयर एज टेंसर्स आर मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशंस। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई मल्टी डायमेंशनल डेटा को यूज, जब हमें मल्टी डायमेंशनल डेटा को हैंडल करना है इन टर्म्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, बिकॉज जब आप डीप लर्निंग आगे देख रहे होंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, वहाँ आपको न्यूरॉन्स वगैरह सुनना आएगा, कॉम्पिटिशन सुनना आएगा, किस तरीके से फंक्शन होती है, एंड तब आपको समझ में आएगा कि भाई टेंसर्स ये जो मॉडिफाइड एरेज हैं इनकी क्या जरूरत है वहाँ पे। अगर एक नॉर्मल एरे जो काम करने में जितना टाइम लेता उससे कई गुना फास्टर होते हैं हमारे टेंसर्स। सो टेंसर्स और कुछ नहीं होते, एरेज ही हैं बट मॉडिफाइड फॉर्म में। सो एक्सटेंसिवली बाहर से तो ये बिल्कुल एरेज की तरह ही दिखाई देते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि है तो एरेज ही, बट इंट्रिंसिकली अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने एनहेंस करा हुआ है, और इस तरीके से हमने मॉडिफाई करा है कि ये मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस इजीली फास्टर वे में कर पाए। इवन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एरेज को किस तरीके से टेंसर्स में क्रिएट करते हैं, देखना चाहेंगे आप? सो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक एरे क्रिएट करता वन एनपी एरे करके, एंड यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ numpy लाइब्रेरी का। सो np डॉट एरे आपको शायद याद भी हो, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं 10 20 30, एंड ऑफ कोर्स इससे पहले हमें numpy जो लाइब्रेरी है उसको बुलाना पड़ेगा। इंपोर्ट करो भाई, इंपोर्ट व्हाट numpy एज np, एंड अगर अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं सो np एरे, ये आ गया एरे, एंड इसी एरे को अभी हम लोग क्या करते हैं टेंसर में क्रिएट करते हैं और टेंसर रूप देते हैं। सो टेंसर एंड टेंसर वन, एंड इसको अगर अभी हमें कन्वर्ट करना हो कैसे करेंगे, सो टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ये एनपी एरे जो है ये आर्गुमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दो। सो बन गया भाई हमारा टेंसर वन, एंड ये रहा टेंसर वन। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये रहा हमारा टेंसर वन। ऑफकोर्स आप देख भी रहे होंगे कि ये नंपाई के टर्म्स में ये 10 20 30 एरे की तरह काम करेगा, जो कि ये रहा आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी ये क्या है, ये टेंसर है। तो जब एरेज टेंसर में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई होती हैं बस, एंड इनको स्पेसिफिकली एक ही टास्क के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो है कंप्यूटेशन टास्क। एंड कंप्यूटेशन करने के लिए ये सीपीयू के साथ साथ जीपीयू एंड टीपीयू के पावर्स को भी ये यूज कर सकते हैं। अब ये जीपीयू क्या है, टीपीयू क्या है, वो आगे मैंने पहले बोला था कुछ डाउट्स हमेशा रहेंगे,
धीरे धीरे समय के साथ वो डाउट्स खत्म होंगे। सो उन चीज़ों को हम बाद में धीरे धीरे देखते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ अभी हमारे लिए प्राइमरीली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ये कि भाई डीप लर्निंग क्या है। दूसरी चीज़, एरेज एंड टेंसर्स में डिफरेंस क्या है, टेंसर्स क्या है। ऑफकोर्स टेंसर फ्लो पढ़ रहे हो तो भाई टेंसर रहेगा, एंड अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि टेंसर्स क्या है, टेंसर्स एंड एरेज में डिफरेंस क्या है। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में समझ में आती ही रहेंगी। सो बिना देर करो भाई फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करो। सो आपके लिए टास्क ये रहेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसर्स आप क्रिएट करके देखो किस तरह से क्रिएट होते हैं, ताकि आपका भी एक एक्सपीरियंस बनता रहे कि अच्छा आप df डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन को यूज करके इस तरह से एरेज बना सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए फॉर नाउ टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।